एक बार तुमने अपने को बह जाने दिया अनंत के हाथों में। एक बार तुमने सिर्फ रोका नहीं, जहाँ ले जाना चाहती थी हवाएं तुम्हें ले गई। जिस तरफ उड़ाना चाहती थी तुम उड़ गए। तुमने यह ना कहा कि मुझे तो पूरब जाना है और यह पश्चिम की यात्रा हो रही है। तुमने यह नहीं कहा कि मेरी तो ये अपेक्षाएं हैं, ये शर्तें हैं। तुमने ना कोई शर्त रखी, ना कोई बाधा खड़ी की। तुम चुपचाप समर्पित बह गए। अगर एक बार तुमने प्रेम में बहना जान लिया तो तुम्हें ध्यान की कुंजी भी हाथ लग जाएगी, क्योंकि वह भी करने की बात नहीं, वह भी बह जाने की बात है। कर करके तुम क्या करोगे? तुम ही तो करोगे। तुम्हारे अज्ञान से ही तो तुम्हारा कृत्य उठेगा। तुम्हारे रोग से ही तो उठेगा तुम्हारा ध्यान। तुम्हारा ध्यान भी रुग्ण होगा। तुम्हारा ध्यान भी अंधकारपूर्ण होगा। तुमसे ऊपर से कुछ आए तो ही प्रकाश हो सकता है, और तुमसे ऊपर से कुछ आए इसकी तैयारी कैसे होगी? ध्यान दूर है अगर प्रेम पास नहीं। अगर प्रेम पास है तो ध्यान भी बहुत पास है। इसलिए लाओ त्से, जीसस, कृष्ण प्रेम पर बड़ी प्रगाढ़ता से जोर देते हैं। वह जोर महत्वपूर्ण है। क्या घटता है प्रेम के क्षण में? दो व्यक्ति इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दो हैं। अद्वैत घटता है प्रेम के क्षण में। ऐसा भी नहीं लगता कि हम एक हो गए हैं, और ऐसा भी नहीं लगता कि हम दो हैं। कबीर जो कहते हैं कि एक कहूँ तो है नहीं, कहना ठीक नहीं, गलत होगा क्योंकि एक है नहीं। दो कहूँ तो गारी, और दो कह दूँ तो गाली हो जाती है। प्रेम के क्षण में तुम्हें पहली बार पता लगता है, दो भी हो, एक भी हो। एक कहना भी ठीक नहीं क्योंकि दो हो, और दो कहना भी ठीक नहीं क्योंकि प्रेम का स्वर ऐसा बज रहा है जैसे एक ही तरंग के दो छोर हों। ये दोनों हृदय के वाद्य अलग अलग नहीं बज रहे हैं, एक ऑर्केस्ट्रा है, एक साथ बज रहे हैं। उनमें एक लयबद्धता है। एक के बीच दो का होना अनुभव होता है, दो के बीच एक का होना अनुभव होता है। प्रेम पहेली हो जाती है और परम पहेली की पहली खबर मिलती है। और जब तुम एक बार किसी को करीब आने देते हो, इतने करीब कि खतरा हो सकता है। हम साधारणतः जीवन में करीब लोगों को आने नहीं देते, क्योंकि करीब का मतलब है दूसरों के हाथों में अपने को छोड़ना। पश्चिम में वैज्ञानिकों ने अभी अभी एक नई खोज की है। उसको वो टेरिटोरियल इम्पेरेटिव कहते हैं। वे कहते हैं हर पशु अपने आसपास एक सुरक्षित क्षेत्र बना लेता है, जिसके भीतर किसी को प्रवेश करने नहीं देता। तुम भी गौर कर सकते हो, एक बंदर बैठा हो, तुम धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू करो, बहुत धीरे। एक सीमा तक वह बिल्कुल बेपरवाह रहेगा। समझो तुम 10 फीट करीब आ गए। वह बेपरवाह है, उसे कोई मतलब नहीं तुमसे। लेकिन 10 फीट के भीतर तुमने एक कदम रखा कि वह सजग हो जाएगा। अब खतरा है। तुम इतने करीब आ रहे हो, कौन जाने दोस्त हो कि दुश्मन। वैज्ञानिक कहते हैं हर पशु की सीमा रेखा है। उसके भीतर आने पर वह सजग हो जाता है और लड़ने को तत्पर हो जाता है। वैसी ही सीमा रेखा मनुष्य की भी है। समझो एक स्त्री रास्ते पर खड़ी है, तुम उसके पास जाते हो। एक सीमा तक वह फिक्र न करेगी। समझो कि तुम 5 फीट दूर हो, वह कोई फिक्र नहीं कर रही। लेकिन तुम 3 फीट दूर आ गए, अचानक वह सजग हो जाती है। अब वह तैयार है। अब तुम उसकी सीमा रेखा के भीतर आ रहे हो, जहाँ खतरा हो सकता है, जहाँ डर है। एक स्त्री को तुम देखते रहो। वैज्ञानिक कहते हैं 3 सेकंड तक वह बेचैन नहीं होगी। 3 सेकंड के बाद तुमको वह लुच्चा समझेगी। 3 सेकंड सीमा रेखा है। इतनी देर तक ठीक है। जीवन में
देखना इतना तो होगा, लेकिन 3 सेकंड के बाद अब तुम सीमा के बाहर जा रहे हो। अब तुम सज्जनता की, शिष्टाचार की, सभ्यता की सीमा तोड़ रहे हो। लुच्चा का मतलब जानते हो? मतलब होता है घूर कर देखने वाला, और कोई मतलब नहीं होता। लुच्चा शब्द का ही मतलब होता है घूर कर देखना। लुच्चा शब्द आता है लोचन से, आँखों से। उसी से आता है आलोचक, वह भी घूर घूर कर देखता है। तो लुच्चा और आलोचक में कोई बहुत फर्क नहीं है। शब्द की दृष्टि से दोनों एक ही धातु से आते हैं। कब आदमी लुच्चा हो जाता है, एक सीमा है।